हेलो स्टूडेंट्स, आज एंटरप्रेन्योरशिप सीबीएसई 11 का हमारा सेकंड क्लास है एंड चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शंस एंड हमने लास्ट कंप्लीट किया था इस चार्ट पे। आपको याद होगा, ये चार्ट हम देख लेते हैं एक बार फटाफट से। क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन क्या होता है यहाँ पे वही दिखाया गया है कि बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ा था। डेवलप करता है, मॉडरेट रिस्क टेकर है, इनोवेटिव है, परसुएडर है, इंडिपेंडेंट है, परसिस्टेंट है, डिससेटिस्फाइड विद रूटीन, प्रिपेयर्ड फॉर हार्डशिप, डिटरमिन्ड है, पेशेंट है, लीडरशिप क्वालिटी है, कंपिटिटिवनेस है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, एडवर्सिटी परसिस्टेंस है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड हो गए। रोल एंड फंक्शन के अपॉर्चुनिटी सीकर है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कहाँ पे कुछ मौका है, फिर चेंज करता है उसके हिसाब से, जो भी चेंज मार्केट में उसको उसके हिसाब से वर्क करता है। एंड रिसोर्स ऑर्गेनाइजर है, गैदर करता है रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल्स को, और उसके बाद एक फिनिश प्रोडक्ट बना के उसे मार्केट में लॉन्च करता है। डेफिनेशन अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताया गया बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर्स। तीनों हमने यहाँ पे किया था। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। एंड ओरिजिन ऑफ द टर्म एंटरप्रेन्योर का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था एक फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से, जिसका मतलब है टू अंडरटेक। ठीक है, एंड रिचार्ड कैंटलन ने इस टर्म को 16th सेंचुरी में कॉइन किया था। एंड इसका मतलब है इंडिविजुअल्स हु अंडरटेक द रिस्क। इंडिविजुअल्स जो रिस्क लेते हैं वही हमारे एक नया बिजनेस फॉर्म करते हैं, एक नया एंटरप्राइज फॉर्म करते हैं, एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। तो वो एक सच्चे एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। तीन स्कॉलर्स हैं, इनका अपना अपना क्या डेफिनेशन रहा है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो चार्ट से तो चलो रिविजन के टाइम में पढ़ेंगे, पर मेन जो उसका डेफिनेशन है वो चलते हैं उस पे, हमारी ई बुक पे। ठीक है, चलो। तो पहला डेफिनेशन है हमारा रिचार्ड कैंटलियन, द रिस्क टेकर, जो बंदा रिस्क लेता है। इनके हिसाब से एक सच्चा एंटरप्रेन्योर वो है जो रिस्क लेता है, रिस्क टेकर। ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट टू डिफाइन एन एंटरप्रेन्योर व्यूड देम एज रिस्क टेकर्स। ये एंटरप्रेन्योर को रिस्क टेकर्स के व्यू से देखते हैं। एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जो एक प्राइस पे करता है प्रोडक्ट के लिए, कुछ पे करता है प्रोडक्ट के लिए, एंड उसको रीसेल करता है एक अनसर्टेन प्राइस पे। इसमें काफी सारे डिसीजंस वो लेता है, कैसे अक्वायर करना है सामान को, कैसे सोर्स को यूटिलाइज करना है, बाकी सारे एक्सपेंसेस भी वो ऐड करता है। बहुत बड़ा रिस्क लेता है कि वो मार्केट एक फ्लॉप हो, वो मार्केट पे वो प्रोडक्ट वो फ्लॉप होगा या हिट होगा। फ्लॉप हो गया तो उसे लॉस का रिस्क बेयर करना पड़ता है, प्रॉफिट भी होगा तो वो रिस्क बेयर किया, उसी की वजह से उसका वो प्रॉफिट हो पाया है। ठीक है, तो रिचार्ड कैंटलिन के अगर शब्दों में कहा जाए तो एक एंटरप्रेन्योर, एक सच्चा एंटरप्रेन्योर वही है जो रिस्क लेता है। ठीक है, या इस एग्जांपल दिया है कि एक इंसान को आप इमेजिन करो जो रॉ मटेरियल खरीदता है फिक्स्ड प्राइस पे, कुछ क्राफ्ट करता है उसको। ठीक है, एक यूनिक फर्नीचर या एक यूनिक चीज में क्राफ्ट करता है, फिर उसे बेचता है एक प्राइस पे जो मार्केट डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, एंड देन वो सब कुछ रिस्क कर रहा है सेल करना, उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, बेस्ड ऑन हाउ वेल देयर प्रोडक्ट फिट्स द मार्केट डिमांड। डिमांड डिपेंड करता है कि मार्केट के डिमांड को किस हद तक वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इनके शब्द में कहा जाए, अगर मैं कम शब्दों में कहूं, तो आपका रिचार्ड कैंटलिंग के हिसाब से रिस्क टेकर्स ही एंटरप्रेन्योर होते हैं। एडम स्मिथ जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजर कहते हैं, इनके हिसाब से कमर्शियल ऑर्गेनाइजर है। इनके हिसाब से अगर कहे जाए कम शब्दों में तो ये वो है एंटरप्रेन्योर जो मार्केट की डिमांड को परखते हैं कि मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं और उस पर काम करते हैं। ठीक है, एंड देन मार्केट की डिमांड जो थी उसको लेके वो सप्लाई करते हैं वाया दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके शब्दों में कहा जाए तो डिमांड को स्टडी करना, देन एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना, एक एंटरप्राइज फॉर्म करना, वहां पे काम करना, एंड देन मार्केट में जो डिमांड थी उस चीज को सप्लाई करना। ठीक है, तो इनके शब्दों में ये रहेगा। लेट अस रीड दैट पार्ट। एडम स्मिथ ऑफन हेल्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उनको तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा गया है। इन्होंने एंटरप्रेन्योर को एज एन इकोनॉमिक एजेंट देखा है जो कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो मौके क्रिएट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स वो इंडिविजुअल्स है जो एक डिमांड को पहचानते हैं किसी भी गुड्स सर्विस के लिए, फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, एंड डिमांड को सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। मैंने अभी आपको यही कहा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका मेन फोकस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से फॉर्म करना कि कस्टमर के नीड्स को आप रिस्पॉन्ड कर पाओ। ठीक है, एंड सप्लाई एंड डिमांड को अलाइन कर पाओ। जो सप्लाई एंड डिमांड के बीच का एक चैनल है, एक आफ्टर सेल सर्विस होती है, बहुत चीजें होती है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से फंक्शन करे कि वो सप्लाई कर पाए हर चीज को, कस्टमर की नीड्स को सप्लाई कर पाए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप ले लो, एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एंटरप्रेन्योर से देखा कि मार्केट में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड बढ़ रहा है, बिकॉज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल बढ़ रही है, आप देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी कंपनी से, टेस्ला है, उन्हें इलेक्ट्रिक कार्स बनाए। इससे क्या हुआ, आप कमर्शियल नीड्स को भी सेटिस्फाई करो एज वेल एज इन्वायरमेंट को भी देख के इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीजें बना रहे हो, तो ये एक हिट हो जाता है। इन्होंने डिमांड को स्टडी किया, मार्केट का डिमांड क्या है, सारे पर्सपेक्टिव को चेक किया, एंड देन लॉन्च किया समथिंग को। तो इससे आपने डिमांड और सप्लाई के बीच में एक अलाइनमेंट बैठाया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। थर्ड में आते हैं जोसेफ स्कम्पीटर, जो कि इनोवेटर है यहाँ पे। उन्होंने क्या कहा, इन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बाय फोकसिंग ऑन इनोवेशन। उनका इनके हिसाब से
इनोवेशन पे फोकस करना ही एंटरप्रेन्योर का असली धर्म, असली काम होता है। एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली इनोवेटर्स होते हैं इनके हिसाब से, जो प्रोसेस को यूज करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का टू ब्रेक द स्टेटस को ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विस और न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग। अब सपोज कर लो आपके फादर का कोई शॉप है, ठीक है, पापा जैसे नॉर्मली एक मार्केट में अपने सामान बेचते, कस्टमर आएंगे, पहले के लोग कैसे करते थे, दुकान खोलते हैं, पूरा दिन इंतजार करते हैं, कस्टमर आएंगे तो हम सामान बेचेंगे, कस्टमर नहीं आए तो ऑफ कोर्स नहीं बिकेगा। पर आज का युवा, आज के लोग ऐसे नहीं है, अगर कस्टमर नहीं आए तो हम कस्टमर तक पहुंचने का रास्ता बना लेते हैं कि कस्टमर अगर इस 3 गली में नहीं आ पा रहा है तो हमें कस्टमर तक पहुंचना है, तो हम अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स यूज करते हैं। डिलीवरी एजेंट्स आजकल हो गए हैं, जेप्टो वगैरह हो चुका है, हर चीजें, ऊबर से हम भेज सकते हैं चीजें, मतलब बहुत सारे फैसिलिटी डिलीवरी की। ठीक है, तो इफ कस्टमर्स हमारे तक नहीं पहुंच सकते तो हम उन तक पहुंच सकते हैं। हमने ऐसा सोर्स बना लिया कि हम खाली नहीं बैठेंगे। वी डोंट हैव टू सिट आइडल थ्रू आउट द डे कि अरे कोई आएगा तो लेके जाएगा सामान, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें हमने एक अपना इनोवेशन डाला, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे इनके हिसाब से, जोसेफ कंप्यूटर के हिसाब से इनोवेटर ही एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, जैसे इन्होंने हाईलाइट किया डिसरप्टिव पावर ऑफ एंटरप्रेन्योर, सीइंग देम एज क्रिएटर्स ऑफ चेंज हु पुश सोसाइटी फॉरवर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग नोवेल आइडियाज। आज अगर सब समझो ना, जैसे हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं, हम सब एक तरीके से काम करते हैं, पर कोई एक बंदा आता है जो उस काम को कुछ अलग तरीके से करता है, उसके बाद सब उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसने एक चेंज लाया मार्केट में, एंड देन मार्केट को भी अपग्रेड होना पड़ा टुवर्ड्स दैट चेंज। ठीक है, like think of Steve Jobs introducing the iPhone. By shattering the status quo of mobile phones, Jobs didn't just launch a product. He transformed the way people communicate, work and play. Of course, iPhone is not just a brand. आपको पता है iPhone का क्रेज एंड किस तरीके से उन्होंने लॉन्च किया। इट्स नॉट जस्ट एनी रैंडम प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन इन्होंने दी है। एंड एक स्टेटस क्वेश्चन का भी बात होता है, तो वो भी यहाँ पे उन्होंने विद आईफोन एक उस चीज को अपग्रेड किया, रखा है, मतलब मेंटेन किया है। नेक्स्ट है पीटर एफ ट्रकर। इनके हिसाब से एंटरप्रेन्योर वो है जो अपॉर्चुनिटी सीकर है, अपॉर्चुनिटी सीकर ही एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं एज अ मेथडिकल रिस्पॉन्स टू चेंज। इनके हिसाब से कि एक एंटरप्रेन्योर इज समवन हु एक्टिवली सर्चेस फॉर चेंज। अगर आप, अगर मैं सच्ची कहूँ, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो ना, तो आप कंसिस्टेंटली काम नहीं कर सकते, इसीलिए आप एंटरप्रेन्योर हो। क्योंकि अगर आप जॉब करते तो आपको कंसिस्टेंसी वहां मिल जाती है, वहां पे तो सबसे बेसिक कंसिस्टेंसी है हर चीज की, सैलरी की कंसिस्टेंसी है, कोई झमेला नहीं है, वो किसी का कुछ रिकॉर्ड से मेंटेन करना, किसी को सैलरी पे नहीं करनी, कुछ आपका कोई टेंशन नहीं है, कुछ स्ट्रेस नहीं है, वहां पे आप एक्टिवली अपना काम कर सकते हैं, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। ठीक है, एंड कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं, कोई चेंज होगा तो वो फॉर्म डिसाइड करेगा, फॉर्म आपको कम्युनिकेट कर देगा, आपको बस मैन पावर की दिखा के अपना काम करना है उसमें। पर अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनने का सोचा है तो आपको एवरी सिंगल डे कुछ नया सोचना पड़ेगा। यू हैव टू actively search for change, you have to respond to it and exploit it as an opportunity। आपको हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा। दे एम टू इंक्रीज वैल्यू, इनका एम है वैल्यू इंक्रीज करने का एंड एनहांस करने का कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स इन द मार्केट एंड फिलिंग देम। इसका मतलब क्या है, आप जब भी देखो कोई भी चीज को, किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप उसमें काम कर रहे हो, अगर आप सोचो नॉट एज अ सेलर्स पर्सपेक्टिव बट एज अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, कि अगर मैं कंज्यूमर होती तो मुझे इस चीज में क्या गड़बड़ लग रही थी, मेरा क्या नीड है जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर मैं जाऊंगी मार्केट में कुछ सामान खरीदने तो मैं क्या क्या देख के सामान खरीदूंगी, और मुझे क्या चीज मेरे लिए अब एक नो नो है। ठीक है, तो वो गैप्स है मार्केट में, वो चीजें गैप्स, उस गैप को फिल कर तो आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, उस गैप को अगर आपने फिल कर दिया तो आपका नाम हो जाएगा, आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, उस जर्नी में आ जाओगे, कहने का मतलब है। ड्रकर अंडरस्कोर्स द एंटरप्रेन्योर्स रोल एज अ रिसोर्स मोबिलाइजर, रिकॉग्नाइजिंग एंड लेवरेजिंग अपॉर्चुनिटी, कि वो पहचानते हैं, रिसोर्स को मोबिलाइज करते हैं, पहले पहचानते हैं उसको, फिर लेवरेज करते हैं, उस मौके को काम करते हैं उसके ऊपर, क्रिएटेड बाय सोसाइटल और मार्केट चेंजेस, जो भी मार्केट में डिमांड है चेंज, उसके हिसाब से उसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे उबर सॉ इनएफिशिएंसीज इन ट्रेडिशनल टैक्सी सर्विसेज, उबर ने क्या देखा, हम सब भी जानते हैं हम कितना सफर किए हैं टैक्सी के लिए, और आज भी सब अभी भी सफर करते हैं, टैक्सी वालों का इश्यूज हम सबको पता है। ठीक है, तो उबर ने वहीं पे हिट किया एंड रिस्पॉन्डेड बाय क्रिएटिंग अ राइड हेलिंग ऐप, बाय एक्सप्लॉइटिंग दिस गैप इन द ट्रांसपोर्टेशन मार्केट उबर ट्रांसफॉर्म्ड। उसके बाद ओला आया है, बहुत अलग अलग ऐप आ चुके हैं, आज इन ड्राइवर है, नंबर ऑफ ऐसे ऐप है। और आज के दिन अगर कहें तो सबसे सेफेस्ट हम कहते हैं, पहले मुझे लगता है कि सेफ नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो, पर अब अगर कुछ सामान खो जाता है या कुछ होता है ऐसा, तो वी हैव गाड़ी का नंबर, वी हैव डिटेल्स, वी कैन एटलीस्ट ट्रैक दैट। हमें कितनी बार ऐसा हुआ कि सामान हमने गाड़ी में भूल गए हैं, एंड हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, ड्राइवर के संग नंबर निकाला, एंड वो सामान हमें वापस मिला है। तो या दैट्स दैट की रिसोर्स मोबिलाइजर है एज पर हिम। तो सम अप करते हैं इस प्रोसेस को, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस सिस्टमैटिक इनोवेशन। सिस्टमैटिकली आप इनोवेट कर सकते हो, जिसमें क्या क्या होगा, पर्पसफुल एंड ऑर्गेनाइज सर्च फॉर चेंजेस। आप
चेंजेस जो पर्पसफुल हो, कुछ भी चेंज नहीं, एंड एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं तो सबके लिए कन्वीनियंट रहता है, आगे के लिए भी कन्वीनियंट रहता है। सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, पूरा एनालिसिस करो हर मौके का, ठीक है, जो उस चेंजेस से आया है। फिर इस मौके को इस्तेमाल करो इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। इसका एलिमेंट क्या है? इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज लुकिंग टू क्रिएट समथिंग न्यू। क्या आप कुछ नया क्रिएट करने के लिए सोच रहे हो, या कुछ जो ऑलरेडी है उसको इम्प्रूव करने के लिए सोच रहे हो? विलिंगनेस होना चाहिए कि आपको रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, वो फंडामेंटल है आपके लिए। एंटरप्रेन्योर्स ढूंढते हैं पहले मौके को, फिर पकड़ते हैं मौके को, ठीक है, जो दूसरा इंसान खो देता है। तभी तो आप एंटरप्रेन्योर ना, एंटरप्रेन्योर की नजर पारखी होनी चाहिए कि तभी आपके अंदर क्वालिटी है। अगर एक सच्चा एंटरप्रेन्योर होगा तो वो हर चीज में अपना कुछ ना कुछ देख लेगा, उसकी नजर बस वहीं घूमती, अपने काम पे भी एट द सेम टाइम रहती है, तो उसकी नजर वैसी होती है कि आप मौके को देखोगे, ग्रैब कर लोगे, जो दूसरे लोग ओवरलुक कर देंगे। दैट इज व्हाट डिफाइंस यू एज एन एंटरप्रेन्योर। जो लोग, क्योंकि दूसरे नहीं देख पाए क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, दैट इज द मेजर थिंग ओवर हियर, ठीक है। अब हम चार्ट देख लेते हैं। देखो, एंटरप्रेन्योर वो है जो रिस्क लेता है, एज पर रिचार्ड कैंटलन एडम स्मिथ के हिसाब से एंटरप्रेन्योर वो इंडिविजुअल है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है कमर्शियल पर्पस के लिए, डिमांड को पहचानता है और फिर उसके हिसाब से काम करता है। जोसेफ स्कम्पिटर जो है वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स इनोवेटर्स है, ठीक है, हु डिसरप्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जिसको वो डिसरप्ट करते हैं एंड नया प्रोडक्ट बनाते हैं। पीटर एफ ड्रकर जो है वो दिखाते हैं, वो चेंजेस को सर्च करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं एंड एक्सप्लॉइट करते हैं देम, ठीक है, मतलब एज अपॉर्चुनिटीज, चेंजेस को देखते हैं, फिर उसको यूज करते हैं एंड उसको मौके में कन्वर्ट करते हैं, उससे वैल्यू इंक्रीज होती है एंड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होता है, ठीक है। और समरी में हमने पूरा पढ़ लिया था, सिस्टमैटिक इनोवेशन है, पर्पसफुल रिसर्च है, ठीक है, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में हमारा फोकस इक्वल रहता है, ठीक है। तो ये वाला पूरा पॉइंट हुआ। अब हमारा चैप्टर, इसके बाद इसी चैप्टर में अगला पार्ट रहेगा हमारा एंटरप्राइज के ऊपर, कि एंटरप्राइज क्या है। हमने देखा था कि एंटरप्राइज हमारा ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या है? एक सब्जेक्ट, एक ह्यूमन बीइंग। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? वो प्रोसेस है। एंड एंटरप्राइज क्या? ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो एंटरप्राइज में आते हैं, चलो। एंटरप्राइज द टैंजिबल आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योरल विजन, ठीक है। एंटरप्राइज एक हमारा फाइनल आउटकम है ऑफ दिस जर्नी, ऑफ दिस एंटरप्रेन्योरल जर्नी। अगर हम देखें एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ जर्नी, एक जर्नी है, एंड आप समझो ये सफर है, और इस सफर में एक एंटरप्रेन्योर, एक कैप्टन है, ठीक है। अगर मैं कैप्टन हूँ और एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी है, एंटरप्रेन्योर कैप्टन है, ठीक है, तो टैंजिबल चीज क्या है यहाँ पे? एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्राइज है वो हमारा शिप की तरह है। हम पानी में एक शिप में एक जर्नी कर रहे हैं, शिप हमारा एंटरप्राइज, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसे चला रहा है वो उसका कैप्टन है। और जो सफर है ना हमारा, जो हम ये जर्नी ले रहे हैं, ये जर्नी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। तो जर्नी टैंजिबल नहीं है, जो जिस पे बैठ के हम जा रहे हैं वो टैंजिबल है, विच इज एंटरप्राइज, ठीक है। तो एक एंटरप्राइज का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑफ कोर्स मैंने आपको भी बताया एक एंटरप्रेन्योर फॉर्म करता है, और उसमें वो गुड्स और सर्विस ऑफर करता है, ठीक है। इट इज अ लिविंग एंटिटी जो जॉब क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफर करता है, और नेशनल इनकम के में कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, गुड सर्विस को एक्सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को फॉस्टर करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल हेल्थ नेशन का उसको अच्छा करता है। आप इंटरप्राइज को एक विजिबल सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर आइडिया की तरफ देखो। क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग, इट इज नॉट जस्ट अ लीगल एंटिटी, सिर्फ एक लीगल एंटिटी नहीं है इंटरप्राइज कि बस लीगली रजिस्टर्ड है, बट एक पावर हाउस है जो पॉजिटिव चेंज भी लाता है समाज में एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी शिफ्ट करता है, ठीक है। पॉजिटिव चेंज कैसे? आज एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बीकेएस क्लासेस, अब हमसे यहाँ पे कनेक्ट करते हो, यहाँ पे आके हमारे क्लासेस लेते हो, तो एक हमारा हमारा जो तरीका है पढ़ाने का है, हमारा कुछ इनोवेशन अगर हम करते हैं तो हम एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करते हैं समाज में, ठीक है। एंड इससे हमारा जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो ड्राइव होता है। अब विजुअलाइजिंग एंटरप्राइज, इमेजिन करो एक आर्टिस्ट है विच हु इज एन एंटरप्रेन्योर, एक स्कल्प्टर बना रहा है वो, जो ये प्रोसेस है वो प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, जिससे फाइनल मास्टरपीस बनेगा, और जो फाइनल मास्टरपीस है वो एंटरप्राइज है जो दुनिया जिसको एडमायर कर रही है, जिसको वैल्यू कर रही है, ठीक है। आज मैंने अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो मेरा, जब वो 2 साल लगे बिजनेस खड़ा करने में, तो वो 2 साल की जो जर्नी वो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है। पर 2 साल के बाद जो मैंने खड़ा किया, जो मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड किया, सब कुछ किया मैंने, ठीक है, तो वो चीज अगर आप देखो तो वो मेरा एंटरप्राइज है, ठीक है, जिसको लोग वैल्यू कर रहे हैं, जिसको लोग एडमायर कर रहे हैं, जो टैंजिबल है, जो दिख रहा है कि हाँ इसे 2 साल ये काम किया है। द एंटरप्राइज मच लाइक द स्कल्पटर stands as a testament to the artist's vision and effort। जो एंटरप्राइज स्कल्पटर की तरह ही है, ठीक है, जो उसने बनाया वो एक आर्टिस्ट का विजन एंड एफर्ट का टेस्टमेंट है, प्रूफ है कि अगर, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के दिमाग में एक विजन आता है, अगर वो बोलेगा ना कि मैं ये काम करूंगा, तो लोग सुनेंगे अच्छा अच्छा ओके, मतलब या
ठीक है, या कोई आपको मुंह पे मना कर दिया कि क्या कुछ भी औकात के बाहर की बात कर रहे हो, ठीक है। या पेरेंट्स भी इनिशियली नहीं मानते, होता होगा कि हम बोलेंगे पापा मेरा विजन है कि मैं ये स्टार्टअप करूं, तो सब सुन लेते हैं, पर उनको लगता है कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है, कोई सिक्योर जॉब करो जाके। बट जब उन्हें टैंजिबल प्रूफ हम दिखाते हैं तब उसकी वैल्यू बढ़ती है, एंड विच इज टोटली करेक्ट, सब अपनी जगह सही है। अगर हम टैंजिबल प्रूफ नहीं दिखाएंगे तो कोई नहीं मानेगा। तो हमारा विजन को अगर हम टैंजिबल नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम है। हमारा विजन ऑन्टरप्रनरशिप है, हमारा जर्नी ऑन्टरप्रनरशिप है, पर जो टैंजिबल चीज है वो एंटरप्राइज है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डायनेमिक है, ग्रोइंग है। इंटरप्राइज, हर इंटरप्राइज को इवॉल्व करना पड़ता है। आज मैं पहले पढ़ाती थी तो मैं वर्बली बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाती थी, उसके बाद मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया। अब वे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि मैं हर चीज़ को बहुत ही यूनिक वे में ट्राई करती हूँ यूज़ करने का, अपनी स्टडी पढ़ाने के तरीके में, बच्चों को नोट्स देने के तरीके में, बच्चों के लिए बुक्स बनाने में, हर चीज़ में मैं थोड़ा इनोवेशन लाने की कोशिश करती हूँ। तो वो डायनामिक है, वो ग्रोइंग है, ठीक है। तो एंटरप्राइज इवॉल्व करता है, एक्सपैंड करता है, अडेप्ट करता है, इवॉल्व करता है, एक्सपैंड करता है, अडेप्ट करता है, इवॉल्व करता है, एक्सपैंड करता है, अडेप्ट करता है मार्केट के नीड्स को। दूसरा है जॉब क्रिएटर। इंटरप्राइजेस अगर रहेंगे, अब मैं अकेले तो सब काम नहीं कर सकती, मुझे लोगों को हायर भी करना पड़ेगा कि मुझे ये काम के लिए इंसान चाहिए, उस काम के लिए वो इंसान चाहिए, उस काम के लिए वो इंसान चाहिए। तो एंटरप्राइज सिर्फ प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं करता है, हम अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, तो उसमें हमारे हम जॉब क्रिएटर भी है। इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर। इंटरप्राइजेस हमारी नेशनल इकोनॉमी को फ्यूल करता है वाया टैक्सेस, जॉब्स एंड एक्सपोर्ट। जॉब के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से, एक्सपोर्ट्स के माध्यम से हम लोग ऑफ कोर्स नेशनल इकोनॉमी को भी बूस्ट करते हैं, ठीक है। आज जो बड़े बड़े बिजनेसेस है उससे बहुत सपोर्ट मिलता है आपके नेशन को, ठीक है। अब आते हैं ऑन्टरप्रनर वर्सेस ऑन्टरप्रनरशिप। एक बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकता है, इसका मैंने बहुत ब्यूटीफुली चार्ट बनाया है, मैं हम लोग उसमें से पढ़ लेंगे। ये बस एक सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। जो ऑन्टरप्रनर ऑन्टरप्रनरशिप ऑफन यूज एज इफ दे आर द सेम है, लगते सेम है पर डिस्टिंक्ट रोल्स है, ठीक है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, इसको ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंस हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। ऑन्टरप्रनर कौन है? विजनरी लीडर है, एक इंडिविजुअल जो रिस्क लेता है ऑफ ब्रिंगिंग आइडिया टू, एक आइडिया को जिंदगी देता है, ठीक है। सब सामान को इकट्ठा करता है, यूनाइट करता है, क्या बोलते हैं, लाइक लैंड लेबर कैपिटल। रिस्क लेता है वो, इनोवेशन करता है, चेंज लाता है। आप समझ लो जो हमने ऊपर डेफिनेशन पर, सारी डेफिनेशन को अगर इकट्ठा कर लो तो वो ऑन्टरप्रनर है। ऑन्टरप्रनर इज अ विजनरी लीडर, ठीक है। यूनाइट करता है, बेयर करता है रिस्क, ड्राइव करता है इनोवेशन एंड लीड्स चेंज, ठीक है। अब इसके की ट्रेड्स क्या है? आप इसे शॉर्ट फॉर्म्स कॉपी में मैं गाइस मार्क कर लो, इससे कम, इससे शॉर्ट में नहीं लिखवा सकती मैं आपको। की ट्रेड्स क्या है एंटरप्रेन्योर की? रिस्क टेकर है, इनोवेटर है, लीडर है, चेंज मेकर है, ये उनके ट्रेड्स होते हैं, ये मार्क कर लो। रिस्क टेकर, RILC, RILC मार्क करो, RILC। रिस्क टेकर है, इनोवेटर है, लीडर है, चेंज मेकर है, RILC, ठीक है। आप इमेजिन करो एक ऑन्टरप्रनर, एक शेफ है एक किचन में। शेफ सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करता है, रिस्क लेता है रेसिपी के साथ, एंड बहुत काम करता है, बहुत काम करता है, टायरलेसली काम करता है एक नया डिश प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करता है, और वो डिश जो फाइनल आउटकम बन के आता है ना, जो सपोज मैं शेफ हूँ, मैंने कुछ काम किया, मैंने खाना वाना पकाया ही किया, वो जो मैंने पूरी मेहनत की उस डिश में, वो मेरा ऑन्टरप्रनरशिप, वो विजन था मेरा, जब मेरा जो फाइनल आउटकम वो मेरा एंटरप्राइज है। और जो मेरा प्रोसेस था कुकिंग का वो ऑन्टरप्रनरशिप है। आप इसको ऐसे समझ जाओ, एकदम शॉर्ट एग्जाम्पल में, कि मैं कुछ नया डिश ट्राई कर रही हूँ तो मैंने सारे सामान मंगाए, ऑर्डर किया, केक बना रही हूँ मैं तो मैंने सब कुछ ऑर्डर किया, पूरा प्रोसेस मेरा ऑन्टरप्रनरशिप है। मैंने जो मेहनत की 1-2 घंटे की वो मेरी ऑन्टरप्रनरशिप है। जो मेरा केक बन के रेडी हुआ वो मेरा एंटरप्राइज है, ठीक है। ऑन्टरप्रनरशिप क्या है? द एक्ट ऑफ क्रिएशन। हमने पढ़ लिया ऑन्टरप्रनर क्या, ऑन्टरप्रनरशिप क्या है? एक्ट ऑफ क्रिएशन। वो क्या था? विजनरी लीडर, जो इनोवेट करता है, रिस्क लेता है, सब रिसोर्स को गैदर करता है, चेंज को अडेप्ट करता है, तो वो आपका RILC, RILC याद रखना, RILC। ये मार्क करना है यहाँ पे। ऑन्टरप्रनरशिप कौन है? एक्ट ऑफ क्रिएशन, क्रिएट बनाता है वो चीज को। ऑन्टरप्रनरशिप प्रोसेस एक आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, आइडिया को रियलिटी में, कॉपी में लिख लो, आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। मौके को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करता है, रिसोर्स को मोबिलाइज करता है, लाइक लोगों को, पैसे को, मटेरियल को, वैल्यू क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। रिस्क नेविगेट करता है, चैलेंजेस ओवरकम करता है, कि एक मेरा दिमाग में एक विजन है, उसको मैं जिंदगी जिंदगी दूं, लाइफ दूं, ठीक है। रिस्क देखता है हर तरह की, कहाँ पे क्या रिस्क है, एंड बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करता है टू ब्रिंग अ विजन टू लाइफ, एक विजन को लाइफ देता है, रियलिटी में पुट अप करता है। की एस्पेक्ट्स क्या है ऑन्टरप्रनरशिप के? अपॉर्चुनिटी सीकिंग। क्या है की एस्पेक्ट ऑन्टरप्रनरशिप का? आप मैम लाइक गैप्स देखते हो मार्केट में, हमने ऊपर ही पढ़ा, और उसको आप फुलफिल करते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी सीखेंगे कि मौका ढूंढता है, क्योंकि तभी तो मैं भी नॉर्मल एक दुकान खोल के बैठ जाऊं या कुछ करूँ तो फिर मैं सबसे अलग कैसे हुई, मैं कैसे मार्केट में चलूंगी?
ठीक है, मुझे गैप्स देखना पड़ेगा ना कि मार्केट में गैप्स क्या है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं ना, तो मुझे, मैं हमेशा एज अ स्टूडेंट सोचती थी व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, ठीक है, आई ऑलवेज यूज टू थिंक एज अ स्टूडेंट कि मुझे क्या चीज नहीं पसंद थी एज अ स्टूडेंट इन अ टीचर्स वे ऑफ टीचिंग। ठीक है, कि मुझे कभी भी मुझे हमेशा क्वेश्चन आंसर्स लिखने नहीं आते थे, तो मैं कैसे उनसे पूछूं, मुझे कभी नोट्स वाला चीज नहीं समझ में आता था कि, तो आई ऑलवेज वांटेड कि मुझे एक सिंप्लीफाइड वे में नोट्स मिले। मुझे बस प्लेन रीडिंग पसंद नहीं है, मुझे शेक्सपियर कभी समझ में नहीं आता था, तो लाइक द वंस हु नो मी दे नो आई टीच इंग्लिश, वो मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट है। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैंने अपने नोट्स को उस तरीके से क्राफ्ट किया कि आई कैन मीट द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो या एक शॉर्ट एग्जांपल कुछ वैसे है। सो की एस्पेक्ट्स क्या है हमारा, गैप्स को ढूंढना मार्केट में और उसको फिल करना। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना ताकि मैक्सिमाइज कर पाओ उसका इम्पैक्ट को आप। तीसरा है वैल्यू क्रिएशन, आप मीनिंगफुल लॉन्ग लास्टिंग आउटकम क्रिएट करने पे फोकस करो, फोकस ऑन जनरेटिंग मीनिंगफुल लॉन्ग लास्टिंग आउटकम। अगर entrepreneur शेफ है, देन entrepreneurship आर्ट ऑफ कुकिंग है, इट इज अ डेलिकेट बैलेंस ऑफ टाइमिंग, टेक्निक एंड क्रिएटिविटी। अब आप देखो ना, हम इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, इन सारे रेस्टोरेंट्स में सेम चीजें मिलती है, मतलब मोरलेस अगर जाओ तो हर जगह पनीर है, दाल है, दाल मखनी, नान, तड़का, वट एवर जो हम खाते हैं बेसिक फूड जो है। बट कुछ रेस्टोरेंट्स है, वो हम कैसे बोलते हैं, अरे यार तू यहाँ जा, यहाँ का तुझे तो पराठा खा के देख, तो यहाँ जा, तो यहाँ का पनीर ट्राई करके देख, तो इफ यू आर गोइंग टू दिस प्लेस ट्राई मखनी दाल ऑफ दैट प्लेस। तुम यहाँ जा रहे हो, ओके, तुम यहाँ का ये डिश ट्राई करना, फॉर श्योर इट्स वेरी यमी। तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि यहाँ जाएगा तो ये ट्राई करना, वहां जाएगा तो वो ट्राई करना, उसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप समझ रहे हो। तो क्यों अच्छा है, तो वो जो एक अपनी खुद की एक रेसिपी, एक अपना खुद का टाइमिंग, अपना खुद का एक सीक्रेट एलिमेंट उसमें एडेड रहता है, एक अपनी क्रिएटिविटी रहती है, तो उससे उस डिश में कुछ बात रहती है जो लोगों को, या द वे वी आर प्रेजेंटिंग द डिश, कुछ तो एक इनोवेशन रहता है जो बाकी नहीं कर रहे, जो हम कर रहे हैं। दैट्स द थिंग, ठीक है। तो वो हमारा फाइनल डिश हमारा एंटरप्राइज होता है। चलो, ये रहा ऑन्टरप्रनर एंड ऑन्टरप्रनरशिप का एक बेसिक डेफिनेशन। द पर्सन बिहाइंड द वेंचर, द प्रोसेस। पर्सन एंड प्रोसेस का फर्क है, एक पर्सन है तो एक प्रोसेस है। वो इंसान फोकस करता है इनोवेशन में और रिस्क में, ये फोकस करे अपॉर्चुनिटी में कि गैप्स मिले, एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप काम करता है कि हम फोकस करते हैं मौका ढूंढने में, एंड सब चीजों को मैनेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप उस जर्नी में। ये एक्टर है, डिसीजन मेक करता है, ये एक्ट करता है उस चीज पे, ठीक है, जिस जो एक्टर ने डिसीजन लिया है, ये उसके बाद का प्रोसेस है। विजनरी लीडर है जो चेंज को ड्राइव करता है, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन एक्शंस टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। ये स्ट्रैटेजिकली उस एक्शंस को जिसने जो उन्होंने विजन देखा उसमें एक्शंस पुटअप करता है। मैंने कुछ सोचा, वो एंटरप्रेन्योर है, मैंने उसको एक्शंस लिया उसके ऊपर, वो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो है एंड रिजल्ट में एंटरप्राइज बनाता है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आइडिया को एक रियलिटी बनाता है, आइडिया को रियलिटी बनाता है। दिस इज एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, इसको अच्छे से लिख लो। अगर इसको हम समअप करते हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो कैप्टन की तरह, मैंने आपको कहा, जो अनसर्टेन पानी का बहाव आ रहा है, वेव आ रहा है, अप डाउन रिस्क ले रहा है, आप समझ रहे हो, उसमें उसको सेल थ्रू करके निकलना है। तो मार्केट में इतना रिस्क हो रहा है, उसके बाद भी वो कैप्टन फोकस्ड है, वो सेल थ्रू करके निकल रहा है, ठीक है, और चेंज की तरफ जा रहा है, लीडिंग द चेंज टुवर्ड सक्सेस, कि हमें सक्सेस होना है। एंटरप्रेन्योरशिप ऑन द अदर हैंड वॉयज है। वॉयज माने हमारी जर्नी, हमारा सफर, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, बहुत रिस्क है, बहुत स्ट्रैटेजी, बहुत अपॉर्चुनिटीज, उसमें नेविगेट करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ बैलेंस करना पड़ता है, अप एंड डाउन आते हैं, टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो हमारा एंटरप्राइज है। द वंस हु इज कंट्रोलिंग द शिप इज एंटरप्रेन्योर, who is managing everything up and down and risk and everything, ठीक है। द जर्नी वेर वी नेविगेटिंग द राइट वे, कि ये रास्ता ठीक है, वो ठीक है, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, वो प्रोसेस है, एंड देन वी कैन रीच द फाइनल आउटकम विच इज द एंटरप्राइज, ठीक है। इन शॉर्ट, एंटरप्रेन्योर इंसान है, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है, एंटरप्राइज फाइनल प्रोडक्ट है। इंसान, जर्नी, फाइनल प्रोडक्ट, इंसान, जर्नी, फाइनल प्रोडक्ट, आप याद रखो, ये हमारा शॉर्ट में ये है, ठीक है। इमेजिन, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था, जस्ट वन सेकेंड, आई हैव माई वाटर, ठीक है, फिर इसके बाद का प्रोसेस करते हैं। इमेजिन आप डायरेक्टर हो एक मूवी के, एंड द मूवी नेम इज एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज जर्नी, जहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है वो मेन प्रोटैगनिस्ट है, हमारा मेन लीड है। इन दिस सिनेमैटिक एडवेंचर, इस एडवेंचर पे द हीरो टेक्स ऑन थ्री एसेंशियल रोल्स, जो हीरो है वो तीन इंपॉर्टेंट रोल्स लेता है।
ठीक है, आप डायरेक्टर उस मूवी के, और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, वो एक एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, और यहाँ पे हीरो तीन रोल लेता है, इनोवेटर का, रिस्क टेकर का, और ऑर्गेनाइजर का। दीज आर द एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस दैट शेप द स्टोरी ऑफ एवरी सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर। यही वो तीन फंक्शंस हैं जो हर सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर की कहानी को फॉर्म करते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस। ठीक है, इसको आप इमेजिन करो, आप डायरेक्टर हो, ये मूवी है, और जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रोटैगनिस्ट है, उसके तीन फंक्शंस है, वो ये फंक्शंस है। ठीक है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पढ़ते हो ना, आप देख लो फंक्शन है उसके ROI। आर माने रिस्क टेकर, ओ माने ऑर्गेनाइजर, आई माने इनोवेटर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI। एंटरप्राइज ROI, एंटरप्राइज ROI। आर माने रिस्क टेकर, ओ माने ऑर्गेनाइजर, आई माने इनोवेटर। आप लिख लो कॉपी में, एंड यू आर डन विद इट। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, विच इज इनोवेशन। इनोवेशन इज द स्पार्क ऑफ क्रिएशन। इस मूवी में इनोवेशन, आप सपोज कर लो, इनोवेशन हमने ROI डिस्कस किया, इज द प्लॉट ट्विस्ट। इनोवेट करना ही सबसे बड़ा ट्विस्ट जो सब बदल देता है। एंटरप्रेन्योर का रोल है एज एन इनोवेटर कुछ नया बनाना। क्या मतलब होता है इनोवेटर? कुछ नया बनाना, समथिंग जो स्टेटस को चैलेंज करता है एंड नया पॉसिबिलिटी को ओपन करेगा। ठीक है, आप ऐसे जो कि एंटरप्रेन्योर एक पायनियर है जो फ्रेश आइडियाज वर्ल्ड में लेके आता है, चाहे वो नया प्रोडक्ट हो, नया तरीके से सर्विस हो, कोई ब्रेक थ्रू हो इन टेक्नोलॉजी जो हमें नहीं पता, और वो लेके आता है तो उसको लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो ना, आजकल लोग AI को इस्तेमाल करके काम बहुत तरीके से करने लग गए हैं, तो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू एक्सेल इन योर वर्क। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है? आप नया नया कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज निकाल रहे हो, प्रोडक्ट्स, मार्केट। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का इमेजिनेशन स्पार्क करता है इनोवेशन, उसकी जो सोच है वो इनोवेशन को स्पार्क करता है। किसी भी फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप देख लो। ठीक है, सपोज कर लो फोन का, यहाँ पे दिखाया मैंने एग्जांपल, कि फोन का जब इंट्रोडक्शन हुआ, स्मार्टफोन्स का एक प्रोडक्ट जो सिर्फ चेंज नहीं किया कम्युनिकेशन, बट रीडिफाइंड किया हमारे हर जिंदगी को। लाइक स्टीव जॉब्स ने देखा एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, उन्होंने उसको इनोवेट कर दिया विद द आईफोन, जो कि फॉर एवर चेंजिंग हाउ वी इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब देखो ना, जिस तरीके से फोन आया, स्मार्टफोन पहले आया, एंड उसके बाद सब कुछ गेम चेंज कर दिया ना, पोस्ट स्मार्टफोन स्टीव जॉब ने सब कुछ चेंज कर दिया, कि स्टीव जॉब ने आईफोन को उसी में मॉडिफाई करके ऐसा कुछ लॉन्च किया कि इट हैज चेंज द वे वी इंटरैक्ट विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका की फंक्शन यही है कि इनोवेशन वन द स्पार्क ऑफ क्रिएशन, कुछ नया क्रिएट करना। ठीक है, अब आते हैं विजुअलाइजेशन इनोवेशन पे। इनोवेशन का ये अलग पॉइंट में, इट्स लाइक कि आप एक बीज बो रहे हो, आप सीड प्लांट कर रहे हो जो पेड़ बनेगा। फिर आपको पेड़ बनने के बाद आपको छाया देगा, आपको फल देगा, आपको फ्लावर देगा, मतलब फल फूल देगा खाने के लिए। तो सेम एंटरप्रेन्योर भी एक बीज बोते हैं आइडिया का। ठीक है, और इनोवेशन उसको हेल्प करता है ग्रो करने में, वर्ल्ड चेंजिंग इन एंटरप्राइज में। जैसे आईपॉड रेवोल्यूशनाइज द वे वी कंज्यूम म्यूजिक। जैसे हम म्यूजिक, आई अब वायरलेस हो गया था वो चीज। ठीक है, पहले हम वो एकदम प्रॉपरली ईयरफोन्स कैरी करते थे, अब सबके पास आई लाइक ईयरपॉड्स, आईपॉड्स है। ठीक है, इंडक्शन कुक टूब्स, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव है। कभी गैस चला जाए, कभी किसी को नहीं है कुक करना, कोई अगर बाहर रह रहा है तो सिलेंडर वगैरह लगाना नहीं है, तो उसके लिए इंडक्शन ठीक है, जो वन टाइम कुक दो तीन बार आप बना सकते हो एक दिन में एटलीस्ट, तो उसके लिए, या एक दो जन रह रहे तो उनके लिए काफी अच्छा है। ये आपका एक इनोवेशन हो गया कि अपने बीज बोया, एंड किसी ने कोई सोचा होगा, तो उसके बाद देखो क्या इतना बड़ा कुछ चेंज आया। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग, द बोल्ड एडवेंचर। जो हम मूवी की बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, रिस्क टेकिंग हीरो है, हीरो मतलब लीप ऑफ फेथ लेना। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर फेस करता है अननोन चैलेंजेस को, वो अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर सकता है एंड नया टेरिटरी वेंचर कर सकता है, कैन वेंचर इनटू न्यू टेरिटरीज, न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू थिंग्स। बिना रिस्क के इनोवेशन स्टैग्नेंट है, एक जगह अटका हुआ है, मूव नहीं कर सकता, एंड ग्रोथ इम्पॉसिबल है। बिना रिस्क लिए आपका इनोवेशन एकदम एक जगह फुल स्टॉप हो जाएगा, एंड जो आपकी ग्रोथ है वो ना के बराबर है। इसका मेन फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना फॉर द लॉसेज वाइल स्टिल पुशिंग फॉरवर्ड, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पोटेंशियल लॉसेज, जो नुकसान हो सकता है, बट स्टिल आप अपने आप को फिर भी पुश कर रहे हो। इसका मेन फंक्शन यही है। ठीक है, क्योंकि रिस्क लेने में आपको पता है नुकसान हो सकता है, बहुत पैसों का नुकसान, रिसोर्सेज का नुकसान, सामान मतलब टाइम का नुकसान, स्टिल यू आर पुशिंग फॉरवर्ड। एंटरप्रेन्योर एक ड्रीमर भी होता है एंड कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। मार्क कर लो कॉपी में, जो मैंने हाईलाइट किया इसको लिख दो। एक एंटरप्रेन्योर एक ड्रीमर भी है जिसने एक विजन सोचा था, और एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर भी है, सोच समझ के रिस्क भी लेता है। ऑप्टिमिज्म को प्रिपरेशन से बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्टिमिज्म को, अपने अंदर जो ऑप्टिमिस्टिक आइडिया उसको प्रिपरेशन से पूरा बैलेंस आउट करते हैं। धीरूभाई अंबानी इज मैंगो ड्रीम। इमेजिन धीरूभाई स्टैंडिंग ऑन अ पीस ऑफ बैरन लैंड, एक बैरन लैंड पे खड़े, एकदम खाली बैरन लैंड है, एक फील्ड को देख रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं विश्वास है कि वहां पे मैंगो उग सकते हैं। उन्होंने रिस्क लिया, चैलेंज किया नेचर को,
ही बिलीव इन द सक्सेस, जहाँ पे सबको उनको लगा कि यहाँ पे ये काम हो सकता है, बाकी सबको फेलियर दिख रहा है पर उनको वहां पे सक्सेस दिख रहा है। फास्ट फॉरवर्ड करते कुछ साल बाद वो लैंड अब अल्फोंसो मैंगोज क्रिएट करता है, यील्डिंग 6,000 टन्स ऑफ फ्रूट फ्रॉम अ वंस बैरन लैंड। 6,000 टन ऑफ फ्रूट वहां पे ग्रो होता है, जो कि एक जमाने में, एक टाइम पे वो बैरन लैंड था। तो ऑन्टरप्रनर वो देख सकता है जो आप नहीं देख सकते, और ऑन्टरप्रनर का विजन हर किसी के पास नहीं होता, तभी तो वो ऑन्टरप्रनर्स एंड बाकी सब नॉर्मल पीपल है, या फिर वो ऑन्टरप्रनर नहीं है, ठीक है। तो उनका विजन वही देख सकते हैं, दूसरा इंसान नहीं देख सकता, ठीक है। विजुअलाइजिंग रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग इज लाइक अ टाइट रोप वॉक, ऐसा था ना, अभी गिरा लाइक दैट, ऐसा बस चलना है, बैलेंस करना है। तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा उस फेलियर एंड सक्सेस के बीच में, बट इट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क है, सोच समझ के लिया हुआ रिस्क है, जो आपको आगे लेके जाता है टू ट्रायम्फ। थोड़ा सा उबर खाबर ऊपर नीचे होता है उसमें, बट कैलकुलेटेड रिस्क है, सब कुछ तबाह नहीं होता है, ठीक है। की ट्रेट्स क्या होते हैं रिस्क टेकर? मैम पूछे कि व्हाट आर द की ट्रेट्स ऑफ अ रिस्क टेकर, व्हाट आर द की ट्रेट्स ऑफ अ रिस्क टेकर? कॉन्फिडेंस, पहला है कॉन्फिडेंस उनके अंदर का, दूसरा है ऑप्टिमिज्म, तीसरा है रेजिलियंस। कॉन्फिडेंस, एंटरप्रेन्योर ट्रस्ट करते हैं अपनी काबिलियत पे कि वो कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। ऑप्टिमिज्म, वो पोटेंशियल देखते हैं हर चैलेंज में। रेजिलियंस, ठीक है, दे बाउंस बैक, वापस आते हैं, डिटरमाइंड है, रेजिलियंट है, दे बाउंस बैक इवन आफ्टर सेटबैक्स। मैंने आपको कहा ना कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, सेटबैक वाला जो कॉलम था, वो आते हैं वापस इवन आफ्टर सेटबैक, ठीक है। वो मैं, हाँ वी डिस्कस, सेटबैक के बाद ही कम बैक होता है, हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे दे विल कम बैक, सेटबैक के बाद इनका कम बैक होगा, वही आपका रिस्क टेकर होता है। ऑन्टरप्रनर क्या होता है? गिरता है फिर उठता है, गिरता है, लोग गिराते हैं, फिर वो ऐसा उठता है कि वो और 2 स्टेप्स हाई, लाइक दैट। नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को अच्छे से। एंड अब आते हैं थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग विच इज द मास्टर प्लानर। अब देखो जो मैंने हाईलाइट्स के, इतने भी अगर कॉपी में नोट्स नहीं बनाओगे ना, वाइल यू आर जस्ट डू वन थिंग वाइल डूइंग द क्लासेस, प्लीज कॉपी पेन लेके नोट्स बनाने बैठ जाओ, प्लीज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, द मास्टर प्लानर, हियर इज वेयर द एंटरप्रेन्योर टेक्स ऑन द रोल ऑफ अ मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर रोल लेता है मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट का, सोच समझ के काम करने का। द डायरेक्टर हु ऑर्गेनाइजेज एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ये वो डायरेक्टर है जो ऑर्गेनाइज करता है हर एस्पेक्ट प्रोडक्शन का, इंश्योर करने के लिए कि जो फिल्म है ये सक्सेसफुल हो रही है। और फिल्म का नाम क्या है? द एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन इज द स्किल, ये एक स्किल है ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द एसेंशियल एलिमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को साथ में लेके आता है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ताकि आप एक प्रॉपर, टू क्रिएट अ वेल ऑयल्ड मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन्टरप्रनर लेता है मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट का रोल, डायरेक्टर जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है हर एक चीज का, ठीक है। एंड कि सब कुछ अच्छे से माइन्यूटली हो रहा है ना। की फंक्शन क्या है? कंबाइन करना सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन द बेस्ट वे पॉसिबल, जिससे क्या होगा? कॉस्ट कम होगा। अगर आप रैंडमली कुछ भी खरीदोगे, यार यहाँ से इतना वो यहाँ दे दो, एक ऑन्टरप्रनर कैलकुलेटिवली हर चीज देख के लेता है, हर कुछ भी प्राइस नहीं पे कर देना, ताकि कॉस्ट भी रिड्यूस होगा एंड प्रॉफिट्स बढ़ा पाएंगे, देख देख के लेना है, कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए, कितने में पड़ेगा, क्या क्वालिटी है, सब कुछ, ठीक है। मतलब वो सिर्फ एक पिक्चर नहीं देखते कि हम इतना बड़ा काम करेंगे, बट डिटेल्स भी, डिटेलिंग इंपॉर्टेंट है। हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया, हाँ ये करेंगे, बट स्मॉल थिंग्स नहीं किया हमने, स्मॉल थिंग्स से ही होता है, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। आप स्मॉल स्मॉल थिंग्स अगर छोड़ दोगे तो बड़ी चीज कभी नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक एंटरप्रेन्योर कंट्रोल रूम में बैठा है, आसपास एकदम स्क्रीन एंड डेटा वगैरह है, और उसको डिसीजंस लेना है, डिटरमाइन करना है डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, क्या काम कैसे होगा, कहाँ पैसे इन्वेस्ट होंगे, कौन से मार्केट में घुसना है, कहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट करना है, ताकि हम इंश्योर कर पाए हर एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइज इज गोइंग स्मूथली। आपकी मम्मी सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर है, आप इमेजिन करो, हमारी मम्मी जो घर पे रहती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उनके ऊपर टोटल प्रेशर होता है, ठीक है। जो हाउस वाइफ्स है, दे आर द एंटरप्रेन्योर। हम सबके घर में सर्वेंट्स हैं, हम लोग कभी कभी बोल भी देते हैं मम्मी को, आप करते क्या हो, क्या ही कर लेते हो, आप घर में सब तो आता है, कुक आता है, मेड आता है, सर्वेंट आता है, तो आप ऐसा क्या आप ऐसे बोलते हो, ठीक है, कि टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, बट managing everyone, managing everybody, every task, allocating time to each one of them. If someone is not there, तो कैसे वो काम होगा, टाइमली होगा, कैसे मैनेज करना है, किससे करवाना है, ठीक है। सबको पेमेंट करना, कोई आया है बार बार, अगर आप 10 दिन में आपको, मुझे काम के बीच में कोई 15 बार बोल देगा बेल बज रहा है खोलने जाओ, तो मुझे गुस्सा आएगा, आपको गुस्सा आएगा, किसी को भी आएगा। हमारी मॉम को नींद से उठ के भी बेल बजाए तो जाके खोलना पड़ता है। ये कोई टास्क, ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स है जो नजर में भी नहीं आती है, जब खुद को ना करना पड़े तो। जब खुद करना पड़ेगा तब 2 बार में थक जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। 2 बार आपको कोई पार्सल है, आपको रिटर्न करना पड़ा, यू विल गेट इरिटेटेड, एंड वो पूरा दिन आपकी पार्सल लेती है, रिटर्न करती, लेती है, रिटर्न करती है। ये तो एक नॉर्मल घर का वो ही हो गया आजकल।
तो अब देख रहे हो, शी इज द एंटरप्रेन्योर। आप इमेजिन करो वो स्मॉल स्मॉल डिटेल्स कैसे मैनेज करती है। आपका पानी फ्रिज में भरा हुआ है, आप जब फ्रिज खोलते हो आपको पानी भरा हुआ मिल रहा है, आपको कभी रियलाइज हुआ, यू आर ब्लेस्ड कि वो वाटर टाइमली कौन फिल करता है? शी मेक श्योर कि इट इज देयर इन द फ्रिज। शी मेक श्योर दैट यू हैव योर टिफिन इन द बैग विथ फ्रूट्स वेजीज एंड एवरीथिंग। तो एक एंटरप्रेन्योर का काम भी ऐसा ही है, माइन्यूट डिटेल्स को देखता है ताकि लार्जर पिक्चर का काम हो पाए। ठीक है। विजुअलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑन्टरप्रनर का आप एक कंडक्टर ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा समझो कि कंडक्टर है जो ऑर्केस्ट्रा पूरा कंडक्ट करते हैं। सबको इन सारे ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट साथ आके कुछ प्ले, एक हार्मनी में कुछ प्ले करते हैं, वैसे ही अलग अलग तरीके की चीजें साथ में आती है। ठीक है, ताकि एक सिम्फनी ऑफ सक्सेस क्रिएट हो पाए जो सोसाइटी को एज अ होल बेनिफिट करे। जैसे हर तरीके के लोग एक नहीं, अगर मैं एक ऑन्टरप्रनर हूँ तो मैं अपनी टीम में अलग अलग तरीके के लोग रखूंगी, एक जो इस चीज में अच्छा हो, एक जो इसमें अच्छा हो, एक जो इसमें अच्छा हो, ताकि एक हमारा ग्रुप एक ब्लेंड बने। ठीक है, डिफरेंट चीजों का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स क्रिएटिंग अ सिम्फनी ऑफ सक्सेस जो समाज को बेनिफिट करेगा, एज अ होल, एज ओवरऑल बेनिफिट करेगा। की रोल्स क्या है ऑर्गेनाइजर के? पहला, रिसोर्स मैनेजर है, वो रिसोर्सेज को मैनेज करता है। दूसरा, डिसीजन मेकर है। ठीक है, चीजों को मैनेज करना, और नाम क्या, ऑर्गेनाइजर, जो ऑर्गेनाइज करता है चीजों को। तो रिसोर्स मैनेज करता है, डिसीजन लेता है, लीडर है, इंस्पायर करता है, डायरेक्ट करता है टीम को कि लॉन्ग टर्म ये काम करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना, लाइक दैट। ठीक है, तीन रोल के एंटरप्रेन्योर के, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, घर पे पढ़ लेना, कॉपी में लिख लेना। थ्री रोल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा ROI, मैंने वो कहा था, तो वही यहाँ पे ऊपर में पूरा समिट अप किया हुआ है। R माने रिस्क टेकिंग, O माने आपका ऑर्गेनाइजेशन, एंड I माने इनोवेशन। तो रिस्क टेकिंग मतलब एडवेंचरस हीरो की तरह इमेजिन करो, रोल उसका है कि हीरो है भाई, रिस्क लेता है, सब कुछ करता है। धीरू भाई अंबानी का मैंगो वाला देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल देना आते हैं O पे। O है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने पढ़ा मास्टर प्लानर है, चीजों को कंबाइन करता है एंड ऑर्गेनाइज ऐसे करना। अगर ऑर्गेनाइज कोई भी कर देगा तो फिर तो बात ही क्या थी। ऑर्गेनाइज अगर हम किसी को, हम जैसे वेडिंग प्लानर को हमें बजट देते हैं कि भैया तुम ऑर्गेनाइजर हो, तुम्हारा 1 लाख का बजट है, तुमको ये पूरा फंक्शन आज का डेकोर इसी में करना है। अब अगर मुझे किसी से भी करवाना होगा, कोई भी कर देगा, तब तो फिर मैं हर किसी को बोल दूंगी। कोई 4 लाख लगा देगा, कोई 5 लाख लगा देगा, वो ऑर्गेनाइजर है, वो मिनिमम कॉस्ट के अंदर, इस बजट के अंदर मेरा काम करके देगा मुझे। इसलिए मैंने उसको बोला कि भैया तुम कर दो मेरा ये काम। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजर है मेरा। ये कंबाइन करते हैं रिसोर्सेज को एफिशिएंटली टू मिनिमाइज लॉसेस। entrepreneur as a conductor, क्या यहाँ पे द entrepreneur as a conductor bringing together resources to create harmony in business। entrepreneur कैसे काम कर रहे हैं? एज अ कंडक्टर, कि वो काम कंडक्ट कर रहे हैं, सारे सामान को इकट्ठा कर रहे हैं और बिजनेस में हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द थ्री रोल्स ऑफ entrepreneur। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एंटरप्राइज ये है, entrepreneur वर्सेस एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने यहाँ पे पूरा आपका वो बना दिया है, डेफिनेशन पूरा है। एक्टर है यहाँ पे, ये है। फोकस क्या है, इंडिविजुअल ग्रुप हु इनिशिएट द मैनेजर्स द बिजनेस, और ये एक्टिविटी एंड प्रोसेस जो काम में हेल्प करता है। कंसेप्चुअल डिफरेंस क्या है, ये पर्सन है, ये क्रिएशन है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, ऑन्टरप्रनर ऑन्टरप्रनरशिप में एंगेज होता है, एंड ऑन्टरप्रनरशिप एंटरप्राइज में एंगेज रहता है। ठीक है, तो ये पूरा इसका डिफरेंस बहुत ब्यूटीफुली बनाया गया, आपकी टेक्स्ट बुक्स में ना पैराग्राफ्स में दिया हुआ है गाइस, जिसमें पढ़ना डिफरेंशिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक से बेटर आप इससे कर लो, तो अब मुझे लगता है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हर पार्ट को मैंने एस्पेक्ट को डिफाइन किया, लिखा है, अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसका वीडियो क्लासेस चाहिए तो आप ये नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, आपको ई बुक भी मिल जाएगा इसका। आप इसका शांति से वीडियो क्लासेस अपने पेज पे देखो, कोई डाउट होगा तो आई विल गिव यू डाउट क्लियरिंग सेशन, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक बार चार्ट देख लेते हैं कि हम कहाँ तक किया हम लोगों ने। टू सम इट ऑल अप, द entrepreneur जर्नी इज द वन ऑफ क्रिएशन, रिस्क एंड स्ट्रैटेजी। जो entrepreneurship की जर्नी है वो रिस्क की है, क्रिएशन की है, स्ट्रैटेजी की है। ठीक है, ईच फंक्शन जैसे इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम करते हैं। ठीक है, लाइक मूवी में नहीं थे कैसे कैरेक्टर्स, प्लॉट ट्विस्ट, डायरेक्शन, ब्लॉकबस्टर फिल्म को बनाते हैं, वैसे हर चीज साथ में काम करते हैं ताकि वो ब्लॉकबस्टर कुछ बन पाए। एंड entrepreneur कौन है? हमारा शो स्टॉपर है, हमारा स्टार है उस शो का, जो सब चीज को ड्राइव करता है, सब चीज को मैनेज करता है। अगर डायरेक्टर खराब होगा ना तो मूवी खराब हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जो हमारा शो स्टॉपर है वो entrepreneur है। उसमें वो अलग अलग ब्लेंड को यूज करता है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग चीजें होती है, वैरायटी क्रिएट करके कुछ ब्लॉकबस्टर बनता है। ठीक है, चाहे नया प्रोडक्ट को इनोवेट करना हो, उसमें रिस्क लेना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, दीज आर द फाउंडेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लेट्स सी दिस। ये हमारा फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर का एक लिस्ट है गाइस, ये आप लोग की बुक में भी दिया हुआ है। ये तो मैंने आपको भी दिखाया, एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर देख लेना, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपकी बुक में होगा। एंटरप्रेन्योर फंक्शन में इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग हमने अभी भी किया, ROI हमने अभी भी किया।
प्रमोशनल फंक्शन इन्वेस्टिगेशन या डिटेल इन्वेस्टिगेशन, ये तो हम लोग करेंगे, मतलब ऐसे आते रहेगा। और ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग आपके बीएसटी में भी है, इट्स देयर इन दैट, ठीक है। यहाँ पे देख लेते चलो। हमने भी क्या किया, ऑन्टरप्रेन्योर फंक्शन में इनोवेशन, नया कॉम्बिनेशन को इंट्रोड्यूस करना, लाइक आईपॉड, स्मार्टफोन्स, इंडक्शन कुकटॉप, नए प्रोडक्ट्स को, मार्केट को, सबको इंट्रोड्यूस करना, एक्सप्लॉइट करना प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है, दैट इज इनोवेशन। रिस्क अभी हमने उसमें देखा था कि इनोवेशन रिस्क टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग है क्या, वही यहाँ पे दिया हुआ, एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ, वो चार्ट वहां भी था।